वेलकम टू श्रीमद् भगवद गीता सीरीज। श्रीमद् भगवद गीता में हम अध्याय 17 पढ़ रहे हैं, जिसमें श्लोक नंबर 10 पढ़ रहे हैं, जो कहता है कि यात यामं गत रसम पूति पर्युषितञ्च उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनं तामस प्रियम। यानी कि यात यामं जो अधपका भोजन है, जैसे कई बार होता है सब्जी जैसे बनने में 40 मिनट्स लगने हैं, लेकिन बहुत जल्दी में है तो 5-10 मिनट पहले ही उसे यूज़ कर लिया, उसे खा लिया, क्योंकि जल्दी बहुत ज़्यादा है तो पूरी तरह नहीं पक पाई, ये है अधपका भोजन। ठीक है। सेकंड, गत रसम, यानी कि जो रस रहित है। जैसे कई बार होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है, हम सब्जियां या फल बाहर रख दिया या फ्रिज में रख दिया, लेकिन बहुत टाइम से रखा है, फ्रिज में भी अगर 1-2 महीने कुछ पड़ा रहा है, लाइक गाजर है, अगर 1-2 महीने फ्रिज में रही तो उसका जो रस है वो ख़त्म हो जाता है, चीज़ें हैं मुरझा जाती हैं, ये रस युक्त मतलब रस युक्त नहीं रहती। ठीक है। उसके बाद पूते पर्युषितञ्च, यानी कि जो बासी भोजन है और जो भोजन है जिससे दुर्गंध आने लगती है, इस तरह का जो भोजन। उसके बाद जो जूठा भोजन है, जूठा यानी जो हमारा आपस में जूठा है, या फिर कभी चूहे बिल्ली किसी ने घर में जूठा कर दिया, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें हाँ ठीक है हो गया जूठा, कोई बात नहीं, हमने खा लिया। नेक्स्ट, जो हमारे मतलब शास्त्रों द्वारा निषेध है इस तरह का भोजन है, इसमें हम मतलब जो नॉन वेज है और जो शराब है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जो इस तरह का भोजन है जो अधपका है, रस रहित है, झूठा है या बासी है या दुर्गंध युक्त है, और जो अपवित्र है मतलब जो शास्त्रों द्वारा निषेध है, जैसे मांस मदिरा, और तो ये जो भोजन है ये तामसिक लोगों को प्रिय होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात आपसे करती हूँ, जैसे हम कहीं जाते हैं, लाइक किसी की डेथ हो जाती है, अगर उसमें जब हमारे यहाँ जाते हैं लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से आने के बाद तुरंत स्नान करने का विधान है हमारे यहाँ, कि कहीं अगर हम किसी की मृत्यु में जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, तो आके स्नान किया जाता है। ठीक है। फिर हम ही में से कुछ लोग ऐसे ही मरे हुए एनिमल्स को खा लेते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना। तो एक किसी के यहाँ सिर्फ जाने से, जिसकी यहाँ डेथ हो गई किसी की, उसके यहाँ जाने से हमें स्नान करना है। ठीक है। और उसी के बाद हम किसी एनिमल को मार के पका के खा रहे हैं, तो हमें उसमें फिर हमें कुछ नहीं लगता अशुद्ध? कैसे नहीं लगता? इस बात पर सोचिएगा एक बार खाने से पहले। जय श्री कृष्ण।